कमेंट और ले लूँ। मुकेश जी कहते हैं सर आपके 2.5 घंटे लाइव की आदत हो चुकी है, लास्ट 2 लाइव छोटे थे, आपकी नींद और अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जी जी जी, लास्ट 2 लाइव ज़्यादा थका हुआ था मैं। अभिषेक राज कहते हैं आशीर्वाद दीजिए गुरु जी कि देश के लिए कुछ कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, शुभ आशीर्वाद, बिल्कुल अवश्य कीजिए। उमंग शर्मा जी प्रणाम भैया। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं केजरीवाल का एक्सपोज, जो आप सबका पसंदीदा भी है, आप लोगों को मज़ा भी बहुत आएगा। तो शुरू करते हैं। गुरुजी, आई वॉज नॉट एबल टू गो टू टेम्पल ऑन माई बर्थडे, हाउएवर आई वुड लाइक टू गिव समर्पण राशि टू माई गॉड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग, प्लीज़ एक्सेप्ट इट एंड अपना आशीर्वाद दीजिए। माई सिंसियर रिक्वेस्ट यू टू स्पेंड ऑन यू रादर देन डोनेटिंग। धीरज कामरा जी, अवश्य सर, इस 1000 रुपये को अवश्य अलग से रखूँगा मैं, बिल्कुल। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भरत सिंह जी, जय श्री राम भैया। धर्मेंद्र पाठक जी, धन्यवाद। तो चलें शुरू करें मज़ेदार एपिसोड। वैसे उनको एक्सपोज क्या करना, तो खुद ही इतने बदनाम है, इतने एक्सपोज हैं कि अब उसको क्या करें। आइए। ही इज़ द मोस्ट शेमलेस पॉलिटिशियन इंडिया हैज़ एवर हैड। इन फैक्ट ही इज़ द मोस्ट शेमलेस पॉलिटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। इनसे बड़ा कोई बेशर्म हमने आज तक नहीं देखा। आइए बातें देखें जरा इनकी। Delhi's retail sector fought resiliently during the pandemic. If we can give better schools and electricity supply, then we can generate 20 lakh jobs in next 5 years. We want to develop Delhi's nightlife like that of Mumbai. सन्नाटा, सन्नाटा का कहना है मुंबई की नाइट लाइफ जैसा दिल्ली को बनाएंगे। मेरे प्यारे सन्नाटे, एक बात समझो, दिल्ली का कल्चर अलग है। दिल्ली बहुत सारे प्रदेशों से टकराती है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, जिसमें हरियाणा है, जिसमें राजस्थान है। तो इतने सारे जब स्टेट से जब टकराती है तो वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग है। और कल्चर कैसा अलग है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। मुंबई से आप कंपेयर करोगे, मुंबई में रात के 2:30 बजे भी कोई लड़की आराम से अकेली जा सकती है, कोई कुछ नहीं करता उसको। और जो केसेस होते भी मुंबई गुजरात में, बाहर के लोग करते हैं आके, वहाँ के लोग नहीं करते हैं। जो लोकलाइट से, जो 10-15 साल से रहे वो ढल जाते हैं उसमें। विवेक मोहन जी धन्यवाद। ठीक है ना। तो ये कहना कि हम दिल्ली को मुंबई जैसा बना देंगे, वो तो आपने लंदन जैसा बना ही दिया है। गलत क्या है? वो कहते हैं हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे। उन्होंने कहा था, बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया। आपको ऐसा लगता है? क्यों, लंदन में भी तो वही सब आ गए वहाँ पर माइग्रेंट्स। हाँ, सड़कें उड़के जाम कर देते हैं। आपकी दिल्ली में भी तो यही है, सब रोहिंगे आके फंस गए। तो बना तो दिया लंदन, और कैसा लंदन चाहिए आपको? उन्होंने लंदन की कहा था, लंदन बना दिया। Nowadays Vivek ji is visiting Kolkata in regular intervals. Direct action day will come in silver screen very soon. हाँ अभिजीत साहब, बिल्कुल हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। तो खैर, और कहते हैं अगर हम अच्छे स्कूल और बिजली की सप्लाई दे तो हम 20 लाख जॉब अगले 5 साल में दे सकते हैं। 20 लाख जॉब अगले 5 साल में। अभी हम तो सुन रहे थे कोई कर रहा 20 लाख जॉब दे दिए। खैर, अगले 5 साल में देंगे ऐसा कहा है उन्होंने, दे दिए नहीं कहा। ठीक है। तो दिल्ली का क्या एजुकेशन मॉडल, अभी कह रहे अच्छे स्कूल तो ऑलरेडी है दिल्ली में, वर्ल्ड क्लास स्कूल है। तो अब कहाँ से ज़रूरत पड़ गई? इतने खतरनाक वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं कि दिल्ली का जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग है वो 32वें नंबर पर है, जो हमने कल आपको दिखाया था। 745 ऐसे स्कूल हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। 418 ऐसे स्कूल हैं जिनमें वाइस प्रिंसिपल नहीं है। ये आप सोचिए, ये दिल्ली का वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल है जिसे पढ़ने के लिए दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के लोग देखने आते हैं। 745 स्कूल में बिना प्रिंसिपल के चल रहा है भाई, वर्ल्ड क्लास तो है ही। 418 ऐसे स्कूल हैं जो बिना वाइस प्रिंसिपल के चल रहा है, तो लोग देखने आते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। 24,000 टीचर्स की शॉर्टेज है, नौकरी नहीं भरी जा रही है। लोग देखने आते हैं बिना टीचर्स के चल कैसे रहा है। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है साहब। 22,000 गेस्ट टीचर्स रखे हैं जिनकी ना तो तनख्वाह बढ़ाई है, ना जिनको परमानेंट किया जा रहा है। कमाल है। और 700 स्कूल तो ऐसे हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के 700 स्कूल ऐसे हैं जिनमें साइंस पढ़ाया ही नहीं जाता। सब्जेक्ट ही नहीं है, साइंस है ही नहीं।
ना टीचर है, ना फैकल्टी है, ना साइंस है, ना सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है, ना लैब। अब जब साइंस नहीं तो लैब नहीं होगी, नहीं खर्चा ही नहीं, जीरो खर्चा। सन्नाटा कहता भैया हम तो सबसे बेहतरीन स्कूल हैं, कमाल है। जो वोकेशनल ट्रेनर जो हैं उनको सैलरी अभी भी जो है वो 16,000 के आसपास मिल रही है, जबकि हरियाणा और यूपी में 32,000 रुपये मिलती है। कमाल। तो ये साहब इनका केजरीवाल जो मॉडल है ना, वो ये केजरीवाल मॉडल है, सन्नाटा का ये मॉडल है। ठेले खुलवा के नाइट लाइफ इज इक्वल टू ट्रबल। बहुत है सर, बहुत कुछ होता है। RR is 100% secular. Beam becomes Aftab and MS provide him stay in Delhi. Beam continuously praises MS. अच्छा सिस्टम जी भैया, जिसने कमेंट किया था वो एक बार इसको भी देख लें। हमको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। क्या वाकई में ऐसा है कि भीम बिकम्स आफ्ताब? क्या वो कन्वर्ट हुए? क्या वो लगातार एम्स को प्रमोट करते रहे, प्रोवाइड करते रहे स्टे दिल्ली में? भीम कंटिन्यूसली क्या उसमें प्रेज़ कर रहे हैं उसको? यदि ऐसा है, इस प्रकार की मूवी बनी है, तो इससे हमको बचना चाहिए। दिल्ली की नाइट लाइफ में जेसिका लाल का कांड होता है, हाँ। तमंचों की बारिश होती, जी बिल्कुल बिल्कुल जोशी साहब। टुडे फेसबुक, अब देखिए दिल्ली इज़ नॉट सेफ। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मैं खुद दिल्ली का हूँ, मुझे मालूम है दिल्ली में क्या होता है। ज़रा से अगर आपने किसी को साइड नहीं दी तो आगे जाके गाड़ी रोक कर अपना बेसबॉल का बैट निकाल कर आ जाता और कहता तू जो जानता नहीं मैं कौन हूँ, है ना। अगर आपके पास पिस्टल नहीं है तो आपकी लंका लग जाएगी, तो आपको भी उतरना पड़ेगा उसी तरीके से कि भाई मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ पर तुम भी शायद मुझे नहीं जानते। तो ये आम बात होती है, रोज़ का झगड़ा है दिल्ली का। टुडे फेसबुक टुक डाउन माई पोस्ट ऑन रोड आइलैंड रिकग्निशन ऑफ कश्मीर फाइल स्टेटिंग इट इज़ फेक न्यूज़, दे सेंट अ फैक्ट चेक लिंक डी बनर्जी। होता है सर, होता है कभी कभी। हिमांशु जी धन्यवाद भैया। चलिए अब ज़रा इस पर आते हैं कि जो हमने बात कही, या हमने नहीं कही, फिर से वही वाले भाई साहब बता रहे हैं। गवर्नमेंट, दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिख रहे हैं कि हम टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे, फीस बढ़ा दीजिए। छात्र छात्राओं का जो वेलफेयर का पैसा उससे फीस दे दीजिए। जरा बताएं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उनको क्या जवाब दिया, आज इस हाउस में जरूर बताएं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में 745 स्कूल्स में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की लगभग जो कमी है उसकी संख्या 24,500 है, 22,000 गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया है। उनकी सैलरी बढ़ाने की बात ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में कही, और फिर यह जानकारी भी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की ओर से आई कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी गेस्ट टीचर्स की सैलरी में बढ़ोतरी करने की अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ी नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज जरूर बताएं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दिल्ली के 700 स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं है। हमारे बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बनेंगे, उसकी जरूर आज मैं उनके माध्यम से जानकारी चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, वोकेशनल ट्रेनर लंबे समय से उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाए वो मांग कर रहे हैं। आप हरियाणा में चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, वोकेशनल ट्रेनर्स को 32,000 रुपया सैलरी मिल रही है, हम 16,000 रुपये दे पा रहे हैं। तो आखिर इतनी कम सैलरी में कैसे ठीक ठाक काम चल पाएगा? हमने सारा कैलकुलेशन लगा लिया जी, हम सबसे ईमानदार सरकार है जी, और हम तो बहुत अच्छे से दिल्ली को चला रहे हैं जी। ये दिल्ली की सच्चाई है, ठीक है। नरेश जी कहते हैं रिस्पेक्टेड सिसोदिया जी को सन्नाटा क्यों बोलते हैं? बता दो सर, सन्नाटा क्यों बोलते हैं?
दिल्ली में साइंस का क्या काम, उधर केजू बाबा ने मैथोलॉजी जो फैलाया हुआ है। बिल्कुल सर अभिजीत जी, बहुत बुरा हाल है सर। टेल मी वन वर्ड अबाउट तेलंगाना पॉलिटिक्स, सम वर्ड्स। सर के अभिलाष जी अभी आएंगे, पहले ज़रा इनका एक्सपोज हो जाए, लंबा एक्सपोज चलेगा, ठीक है। तो साहब ये है असलियत। अब आते हैं उस बात पर जिसको लेकर बड़े दम्भ के साथ केजरीवाल जी ने सदन में कुछ कहा, जरा उसको देखें। आपके आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है। केजरीवाल जी लिस्ट जारी करो, नाम पते बताओ, हमको वेरीफाई करना है। अगर 12 लाख बच्चों को केजरीवाल जी ने नौकरी दी होगी तो मैं यहाँ से बोलता हूँ 12 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को दूंगा। 12 लाख बच्चों के यदि नाम पते इन्होंने बता दिए, 12 लाख बच्चे जिनको इन्होंने नौकरी दी, यदि उसके नाम पत्ते बता दिए तो केजरीवाल जी आपको 12 करोड़ रुपए मिलेंगे यहाँ से। इतना तो 10 का दम में भी नहीं मिलता, इतना तो कौन बनेगा करोड़पति में भी नहीं मिलता। हाँ नहीं है ना, शायद वो भी शायद 10 करोड़ ही है। ले आओ भाई, 25 लाख लोगों को नौकरी दे दिया आपने, 25 लाख बच्चों को। चलो आइए, अब मैं नहीं कहूँगा, अब केजरीवाल जी खुद ही कहेंगे, और जब कहेंगे जरा उसे भी देखिए। 21 फरवरी 2022, सुनते जाइएगा केजरीवाल जी का झूठ। दिल्ली में हम लोगों ने 10 लाख बच्चों को नौकरियां दी है। 10 लाख बच्चों को दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है 21 फरवरी, ठीक है, 10 लाख। आपके अब जरा यहाँ आ जाइए, 24 मार्च। बच्चों को नौकरी दी। आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? दिल्ली के एक मिनट, चलो इस पर बाद में आएंगे। 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। मात्र 7 साल दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। चलो केजरीवाल जी, 21 फरवरी 2022 को आपने कहा था 10 लाख, 24 मार्च 2022 को आप बोल रहे हो 12 लाख, यानी 21 फरवरी से 24 मार्च में कितना फर्क आया? 1 महीना 3 दिन का। 1 महीना 3 दिन में आपने 2 लाख नौकरी दी है, ये बता दो तो 2 करोड़ और अलग से ले जाओ, 2 करोड़ और अलग से ले जाओ। देखिए झूठ बोलने में याद नहीं रहता ना सर, समस्या यह है। 14 करोड़ हो गए केजरीवाल जी। केजरीवाल और केजरीवाल के जो चट्टे हैं उनसे मेरा निवेदन है, केजरीवाल के जो बंदर हैं, जो लंगूर हैं, सड़जी जो हैं, है ना, वो केजरीवाल जी अगर पाद भी देते तो कहते अरे सर मजा आ गया, क्या म्यूजिक। चलिए, तो भैया आप सबके लिए ऑफर है, पास से जाके लिस्ट ले आओ जाके, है ना। 10 लाख के बाद 2 लाख का जो 3 दिन में 2 लाख नौकरियाँ और जो दी हैं उसका भी ले आओ, और 20 लाख जॉब का भी ले आओ, ठीक है, 12 लाख जॉब का भी ले आओ, ठीक है। में सब कलेक्टर बन गए लगता है। अरे ऋषभ जी पूछिए मत, सब के सब कलेक्टर, एक से बढ़कर एक। चलिए साहब, सन्नाटा की भी सुन रहे। 26 मार्च को, 24 मार्च को इन्होंने 12 लाख नौकरियां दी हैं केजरीवाल जी ने सदन के अंदर। 24 मार्च को सदन के अंदर झूठ बोला जा रहा है साहब, ये भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ, ऐसे कंजरों को बैठा लिया आपने। अब आगे सुनिए, सन्नाटा की सुनिए। 26 मार्च को मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के, दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। 10 लाख 21 फरवरी को 10 लाख, 24 मार्च को 12 लाख, 26 मार्च को 1,78,000। भैया कोई तो समझा दे कि आखिर ये नौकरियों का हो क्या रहा है, मिल रही हैं कि जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब ये फ्लक्चुएट कैसे हो रही है? इतना तो यार वोल्टेज भी फ्लक्चुएट नहीं होता भाई साहब बिना ट्रांसफार्मर के भी, मतलब ऐसी अंधेर हो रही है। गजब का अंधेर है साहब, बड़ा गजब का अंधेर है, समझ में नहीं आता क्या बवाल है भाई। सही है, कुछ लोग कंजर बवाल ऐसे नहीं बोलते भाई, वाकई में कुछ तो मामला है इसके पीछे, ऐसा लगता है। क्या लोग हैं साहब, समझ में नहीं आता, किस हद तक झूठ बोलते हैं समझ में नहीं आता।
सर प्लीज़ इस महाशय के आगे जी मत लगाया करिए। अरे सर लगाना पड़ता, आप समझो बात को, है ना, लगाना पड़ता। खैर आदरणीय हूँ, ऐसा मत बोलो। आइए और सुने, केजरीवाल जी की सुने। हाँ आ जाओ भाई। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। कमाल है यार, कमाल है, गजब के लोग हैं। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संस्थानों में 1,78,000 से ज्यादा युवाओं को सरकार में नौकरी दी गई है। केजरीवाल कुछ और बोल रहे हैं, सन्नाटा कुछ और बोल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। कमाल है भाई, कितनी नौकरी मिली समझ में ही नहीं आ रहा। Liar, he didn't even give job to son of my deceased uncle who was permanent employee working in Delhi Electricity Board and died due to COVID. धीरज कामरा जी, धीरज जी रुकिए, अभी रुकिए, बहुत है, अभी बहुत है इसके लिए। यहाँ तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। अब आइए जरा इनकी और जो इनकी पोल है वो देख ले। कितनी? 1,78,000। 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। तो मात्र 7 साल में दिल्ली में 1,78,000 युवाओं को नई नौकरियों के अवसर सरकार में मिलना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। 7 साल में दिल्ली में 51,307 युवाओं को 7 साल में 1,78,000 नौकरियां दी हैं। 2015 से 2021 तक का आंकड़ा है। ये LDC है, डोसियर है, नॉमिनेटेड है, नौकरी नहीं मिली है 2154। स्टेनोग्राफर कैडर डोसियर है, नॉमिनेटेड है, मिली नहीं है 463। नई नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां। इन पक्की सरकारी नौकरियों के साथ साथ दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज में करीब 2,500 पक्की नौकरी दी गई, अस्पतालों में करीब 3,000 पक्की नौकरी दी गई और 7 साल के दौरान 25,000 नए युवा टीचर्स को गेस्ट टीचर्स के रूप में रखा गया। इसी तरह करीब 50,000 नौकरियां सैनिटेशन और सिक्योरिटी के लिए भी रखी गई, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से दी गई। कमाल है साहब। अगर झूठ का कोई नाम है तो वह केजरीवाल। चलिए, केजरीवाल आलू से सोना बनाना जानता है, बिल्कुल जोशी साहब, उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता आलू से सोना बनाना। I've seen her, of course, Bhim become Akhtar for necessary reason or disguise, but he never showed any extra privilege to him. Even he used to worship Shiva. No secularism, no भाईचारा. Okay, अभिजीत जी, ठीक है। देवराज जी प्रणाम सर, there is no provision against false sentiments in house. No sir, they will say 1.78 lakhs are only in government, rest are private. सर हम तो कहते हैं वो भी दिखा दें, वो भी उसका भी दिखा दें, जनता को वो भी तो मालूम चल जाए। आइए अब इनकी सच्चाई देखते हैं, कितनी जॉब इनने दी है। आ जाइए फिर RTI पे 6/4/2021 की कितनी दी है? 2015 में 176, 2016 में 102, 2017 में 66, 2018 में 68, 2019 में एक भी नहीं, 2020 में 28, कुल 440, 420 ने कुल 440 नौकरियां दी हैं। क्लियर है? तो ये तो नौकरी 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 इतनी देर से ढिंडोरा पीट रहे हैं यार। फिर ये 12 लाख का आया कहाँ से, आंकड़ा कहाँ से आया? सपने में तो आया नहीं होगा। केजरीवाल जी पिक्चरें बहुत देखते हैं, केजरीवाल जी ऐड भी बहुत देते हैं अखबार में, तो अपने ऐड रोज़ देखते होंगे और उस ऐड देखते देखते में कोई खबर अगल बगल पड़ गई होगी तो उन्होंने कहा ये सही है, इस खबर का इस्तेमाल कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रोज बाय 11%, 12 लाख पीपल विदाउट जॉब्स। इकोनॉमिक सर्वे। और क्या कहता है एक्सप्रेस न्यूज सर्विस? अनएम्प्लॉयमेंट रोज शार्पली इन द नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली, with the number of unemployed people going up by over 11% between 2014 and 15 according to Delhi Economic Survey. 12 lakh people were without jobs in that year. 12 लाख लोगों को जॉब नहीं मिली थी। ये 12 लाख पकड़ के बैठ गए भाई साहब, जॉब नहीं मिली थी। इन्होंने कहा 12 लाख को नहीं मिली तो मैं 12 लाख ही बोलता हूँ, 12 लाख को मिली, भले ही वहाँ 12 लाख के लायक लोग ही ना हो, इतने लोग ही ना हो जॉब के लिए, लेकिन उन्होंने 12 लाख लोगों को जॉब दे दी। बहुत बढ़िया। दो भैया दिखाओ, कहाँ 12 लाख के नाम पते दिलाओ, दिखाओ अगर दी होगी तो। हालांकि इस जॉब का हम पहले बहुत बार एक्सपोज कर चुके हैं, इनके झूठ को कई बार एक्सपोज कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए।
दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। ऐसी ही स्किल यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना नौकरी भी अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। स्किल यूनिवर्सिटी हमने दिल्ली में बनाई है, बहुत बढ़िया। 12वीं के बाद तो इसका मतलब बहुत सारी नौकरियां दी होंगी। स्किल यूनिवर्सिटी है तो हमें मिल नहीं रही है, किधर बनाई है? कमरे में है, छप्पर के नीचे, कहाँ हमें मिल नहीं रही, पता नहीं। जैसे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी थी, अब ये आई इनकी असलियत सामने। हाँ, 9/9/2021 क्या पूछा गया, कितनी नौकरियां दी? हमारे विभाग से, हमारे विभाग से, विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया माध्यम से प्रार्थी को भेजी गई सूची के एवज में प्राप्त प्रतिनियुक्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है। 2019 में 0 नियुक्तियां, 2020 में 28, कुल 28 नौकरी दी इन्होंने। जन सूचना अधिकारी, रोजगार आंकड़ा केंद्र, ठीक है। दिल्ली सरकार ने कुल 28 नौकरियां दी। जो बैठकर अभी तक इतनी सारी बातें कर रहे थे बैठकर कि हमने यूनिवर्सिटी बनाई, इसके लिए यूनिवर्सिटी, वहां से लोग पढ़ेंगे, 12वीं के बाद उनको नौकरी मिल जाएगी, हम सबको नौकरी देना, गोवा में भी नौकरी देना है। भैया दिल्ली में तो दे लो 28 नौकरी बस 2 साल में। ये हाल है इनका, और बातें इनसे बड़ी बड़ी करा लो भाई, गजब, हद हो गई। इसका कटिंग करके, क्लिपिंग करके कल व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे सब जगह चला देना, बहुत काम आएगा। तो कम कहते केजरीवाल स्टेट। तो साहब शुरू से ही इनका जो नौकरी वाला मैटर है, इसको लेकर हम लगातार इनको एक्सपोज करते आ रहे हैं, लगातार। महा झूठ, महा फ्रॉड, इनसे बड़ा कोई झूठा नहीं है आज तक। केजरीवाल मॉडल, नौकरी दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं, और यही मॉडल लेकर ये वहाँ गए थे, कहाँ? पंजाब में, कि भैया केजरीवाल मॉडल बड़ा अच्छा है, गजब के स्कूल है, ऐसा है वैसा है। पंजाब जाकर क्या किया जरा वो भी देख लीजिए। लीजिए साहब, आप सरकार बनते ही जारी हुआ इश्तिहार। किस चीज़ का इश्तिहार? पंजाब में सरकारी स्कूल बिकाऊ हैं। आप सरकार बनते ही पावरकॉम ने निकाला नीलामी का इश्तिहार। अकाली दल बोला ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल। ले भैया, स्कूल बेचने शुरू कर दिए। सरकारी स्कूल को नीलाम कर रहा पावरकॉम। अच्छी शिक्षा के मुद्दे पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी। लीजिए साहब, और भाई कि अल्ले चल्ले ना, पंजाबियों सब ठीक है ना, आम आदमी की सरकार चाहिए थी, बढ़िया है सर, टेंशन ना लो आप, कि जो ये कह सकता है, हाँ कुछ भी कह सकता है ना, ठीक है ना, कमाल है साहब। आइए और देखें, पंजाब में सरकारी स्कूल की इमारत बिकाऊ। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पावरकॉम ने निकाली नीलामी का इश्तिहार। लो भैया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की नई सरकार बनने के बाद सरकारी स्कूल की नीलामी के लिए बोली लगाने का पहला मामला। अब क्या करें, बड़ी मुसीबत में। क्या करेंगे? चलिए, मॉडरेटर अगर जाग रहे हैं तो ज़रा कमेंट्स पर ध्यान दें, निवेदन है, और यहाँ आपकी हाजिरी लगा दिया करें अगर जाग रहे हैं तो ये बात चल रही है, स्कूल का मॉडल की बात हो रही है, और स्कूल बिक रहे हैं। अब खैर, केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। केजरीवाल जी अपने भाषणों को बड़ा जो है वायरल कर रहे हैं, क्लिपिंग काट काट के। आइए जरा इनके भाषण को एक एक करके सुनते हैं, और बाल की खाल पूरा एक एक एनालिसिस कर देते हैं। जैन कहते हैं, सर राजेंद्र योगी जी बोल रहे हैं कि दिल्ली बीजेपी आईटी सेल आपके वीडियो से कंटेंट लेके पब्लिक को दिखा दे तो भी जीत जाए दिल्ली में। अच्छा सुझाव है आईटी सेल। हाँ, अच्छा सुझाव है, मनाही किसी के लिए नहीं है सर, न्यूज़ है सबके लिए, सबके लिए ओपन है। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था। इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था, इन्होंने क्या दिया आपको? करेक्ट, हिटलर जो था वो अपने चमचों को रोजगार देता था, बिल्कुल सही बात है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सिविल डिफेंस के नाम पर भर्ती कर रहा है एक हिटलर। हिटलर की मानसिकता ही ऐसी होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मोदी ने तो किसी को नौकरी नहीं दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितने बीजेपी व सपोर्टर हैं यहाँ पर, जरा बता दें उनको 1 रुपये का भी फ़ायदा हुआ हो तो। आईटी सेल वाले तुम भी आ जाओ, मुझे बता दो आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा हुआ है तो। नौकरी मिली? किसी को नहीं मिली, वाकई में सच है, किसी को नहीं मिलती है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अभी कमेंट कर देंगे लोग, पढ़ लीजिएगा, है ना। देवराज जी कहते हैं, सर यू डिड नॉट आंसर, इज देयर नो प्रोविजन फॉर पनिशमेंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट इन हाउस?
कुछ नहीं सर, वो भी कर नहीं पाएंगे, निंदा प्रस्ताव ला ही नहीं पाओगे, आपकी हैसियत ही नहीं ना वहाँ लाने की। 2-4 तो आपके विधायक हैं कुल। फ़ायदा मिला नहीं मिला, IT सेल वाले लिख दें IT सेल इज इक्वल टू नहीं, वो भी बता दें। जो लोग IT सेल से जुड़े हैं या बीजेपी से जुड़े हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो लिख दें बीजेपी नहीं, है ना, ठीक है ना, जरा क्लियर हो जाए, क्लैरिफिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। आई एम सपोर्टर विदाउट बेनिफिट नॉर एक्सपेक्टिंग, दैट्स इट, वेरी गुड कमेंट। कौन है? अनंत बनर्जी। यही एक सबसे अलग पहचान है, ठीक है ना, ठीक है, कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता है, बीजेपी नहीं, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा, 12 साल से लगे, 1 रुपया नहीं मिला, एग्जैक्टली उल्टा जेब का लग गया होगा, है ना। तो ये फ़र्क है, नॉट रिक्वायर्ड, वेरी गुड। बीजेपी नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता वो भी लिखते नहीं मिला। IT सेल वाले अभी तक कोई नहीं आए जिन्होंने लिखा हो IT सेल और नहीं। खैर, कुल मिलाकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता 12-12 साल से लगे अपना घर फूक रहे, उनको नहीं मिला, इसमें कोई दो राय नहीं, नहीं मिलता है। यही बीजेपी का फ़र्क है और बाकी जगहों का फ़र्क है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात, IT सेल। चलिए, एक ने लिखा IT सेल नहीं मिला सर। मुझे मालूम है यार, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना। फ़ोन का रिचार्ज तो मिलता नहीं है यार, बाकी चीज़ क्या मिलेगा, है ना। तो आई कैन अंडरस्टैंड। इसके बावजूद लोग लगे हैं क्योंकि राष्ट्र भावना से लगे हुए लोग हैं, लालच से जुड़े लोग नहीं। ये आदमी लोगों को लालची बना रहा है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लालची नहीं हैं, जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर काम करते हैं, ठीक है। आगे आइए और सुनिए इनकी। आपके बच्चों को नौकरी दी आप? अच्छा, अपने अपने बच्चों को नौकरी देने के लिए सरकार में आते हैं हम, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये सिखाया जा रहा है सदन के अंदर, बच्चों को नौकरी। अरे रे रे रे, इतना गिर गए तुम, इतना तो हमारे यहाँ चपरासी भी नहीं गिरा यार, हैं? छी 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 छी। आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा? हाँ करा, केजरीवाल करा। बल्कि इनफैक्ट सच्चाई तो ये, केजरीवाल जो गरीबों के लिए भेजा था ना, उसे भी तुम खा गए। 80 करोड़ जनता को 2.5 साल हो गया खिलाते हुए केजरीवाल। किया, यही सरकार ने किया, यही सरकार खिला रही है, 2.5 साल से खिला रही है। और उस जनता का जो माल आया था 1 नंबर का, वो तुम खा गए। और तुमने कौन सा भिजवाया उसकी जगह? कीड़े लगा हुआ माल भिजवा दिया, माल बदलवा दिया। जो अच्छा माल आया था उसे छुपा दिया, कीड़े वाला माल पहुंचा दिया। हमने वो वीडियो भी दिखाए, ठीक है। केजरीवाल जी, ये मत करो कसम। अगर ऑपोजिशन में बैठे बीजेपी वाले डेली आपका लाइव देखे तो रनिंग गवर्नमेंट का मुंह दिखाने को किसी को नहीं। धीरज जी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। विमल जी कहते केजरीवाल जी को बताइए टेट्रापैक्स को नौकरी नहीं बोलते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल विमल जी, बिल्कुल। प्रोफेसर साहब कहते हैं मोदी अगर फ़ायदा दिलाता तो आत्मनिर्भर कैसे बनता? एटलीस्ट मोदी रीढ़ का हड्डी मजबूत किया, भीख नहीं दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अविनाश जी कहते हैं आप नेक्स्ट टारगेट फॉर लूट इज़ राजस्थान, छत्तीसगढ़। पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट आप हैज़ क्रिएटेड अ सब्सटीट्यूट ऑफ कांग्रेस फॉर कंटिन्यूइंग द लूट। एब्सोल्युटली। आफ्टर अन्ना आंदोलन AK एंड अदर कोर मेंबर्स वर पार्ट ऑफ कांग्रेस। ठीक है। बीजेपी घर से चाय लगाती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, घर से लगाते हैं एकदम। आगे सुनिए इनकी बात। आपकी बिजली का इंतजाम करा? बिल्कुल बिल्कुल। तुम वो आदमी हो जो हाथ खड़े करके खड़े हो गए थे, कोयला नहीं है, कोयला नहीं है, हम कल प्लांट नहीं चला पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, हम ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, मर गए लोग। और उसके बाद लिख कर देते हो केंद्र सरकार को, एक भी आदमी नहीं मरा ऑक्सीजन से। फिर कहते हो कोयला नहीं है, कोयला पहुंच गया। तुम तो कह रहे थे कि भैया 5 दिन के लिए भारत बंद हो जाएगा, बिजली नहीं है, बड़ा नैरेटिव बनाया था, कल चली जाएगी, परसों चली जाएगी, सारे अखबार वालों ने बनाया था, नहीं गई ना। ठीक है, बिजली का भी हुआ। आगे सुनिए, एक एक चीज का जवाब दूंगा। केजरीवाल काम आता है आपके? काहे के? किसने कह दिया? किधर काम आता है? हाँ काम आता है, जनता से थप्पड़ खाने का काम आता है। लोग खींच के रैपटा देते हैं गाल पे फटाक से, वो तो हमने वीडियो देखा है, उसमें काम आता है, बराबर है। आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है? नहीं कर रखी भाई साहब। मैं आपसे पूछता हूँ दिल्ली वालों, केजरीवाल चौड़े में आपके मुंह पर थूक रहा है, गाली दे रहा है, आपके घर की बिजली फ्री कर रखी है, भीख की तरह बात कर रहा है। आप बताइए आपके घर की बिजली फ्री है क्या? मैं ओपन चैलेंज करता हूं, नहीं है फ्री।
दीपम चक्रवर्ती, वी शुड हैव अ लॉ अगेंस्ट फ्लोटिंग लाइज इन पार्लियामेंट और बिगेस्ट टेम्पल इन इंडिया, देयर शुड बी ओनली फैक्ट बेस्ड डिस्कशन, आरटीआई इज नॉट इनफ। ठीक बात है, ठीक है, सबने नहीं लिख दिया। केजरीवाल जी, ये वीडियो कल आप तक पहुंच जाए। बेशर्मी तो आप बहुत महान निकृष्ट, आपकी शक्ल पे ही बेशर्म लिखा हुआ है। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। अरे शाबाश जियो। 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने। 12 लाख के नाम पते ले आ भाई, 12 लाख के नाम पते डेटाबेस होगा, प्राइवेट ही सही, हम तो उसमें भी मंजूर है। 12 लाख दिखाओ तुम तो बस। हाँ, अतुल कैसे जो नेता फ्री में पैसा बनाते वो उतना ही पैसा अपनी जेब में भरेगी, इतनी बेशर्मी से झूठ बोलने वाला नेता नहीं देखा सर। अच्छे नहीं देखा सर। बीजेपी लीडर्स कैडर वॉचिंग यू लाइव। हाँ बिल्कुल सर, देखते हैं बीजेपी वाले, इसमें कोई दो राय नहीं। और अच्छी बात है, उनको बहस करने के लिए मुद्दे मिलते हैं, उनको तमाम सारी चीज़ें जानकारियाँ मिलती है। अच्छी बात है, मिलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं और उस मेहनत का सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। सच और झूठ सामने आना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि बीजेपी की भी हमने कई बार बुराई भी करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है। जो सच है वो सामने है। अगर वो देखिए, ग्रेटर कॉज क्या है? ग्रेटर कॉज भारत का बेनिफिट है। भारत का बेनिफिट यदि बीजेपी करती है तो बीजेपी वाले तो देखेंगे ही ना कि हमको और क्या फ़ायदा इससे मिल सकता है। तो साहब 20 लाख नौकरी वाला अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो 20 लाख नौकरी का बता दो भैया। बड़े दम्ब भर के बोल रहे हैं। स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए। आई शाबाश, क्या बात है, क्या स्कूल ठीक किए। अच्छा केजरीवाल, अब एक काम करो, मेरा एक बार पुनः केजरीवाल जी को पुनः चैलेंज है। केजरीवाल जी, 5 लाख रुपए मैं आपके यहाँ जमा कराऊंगा, मुझे दिल्ली सरकार के जितने भी स्कूल हैं उन सब में वीडियोग्राफी करने की परमिशन दी जाए। कब देंगे? पैसे दे रहा हूं। आप तो कहते हो फिल्म बनाने के पैसे मिलने चाहिए, फायदा होना चाहिए, तो मैं तो फिल्म बना रहा हूं, आपको पैसे दे रहा हूं। 10 लाख कर लो, चलो खुश हो जाओ। दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों की परमिशन चाहिए, जब मैं चाहूं तब मैं वहां जाके फिल्म बना सकूं। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं क्लास के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं किसी से बात भी नहीं करूंगा, मैं किसी का इंटरव्यू भी नहीं लूंगा। अब तो खुश है, औकात हो असल बाप से पैदा, तो कर लिया ना परमिशन। चैलेंज है नितिन शुक्ला का। हैसियत नहीं है आपके अंदर। ऑर्डर लिखा रखा आपने, ऑर्डर, कोई अंदर घुसना नहीं चाहिए, गेट के बाहर ही रखो सबको, ये औकात है। कोई जागो सर से पूछो तुमने यमुना साफ किया? अरे सर छोड़ दीजिए, स्कूल की बात कर लें पहले तो इनसे। हिटलर स्टालिन बड़ी बातें करता था, धूल भी नहीं उनकी। ठीक बात है। आइए और देखें। आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। अरे ओए होए 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 होए, कौन सी दुनिया में घर में दवाई कौन पहुंचा रहा है? तू पहुंचाएगा? शक्ल देखी अपनी कभी आईने में? हाँ, कभी शक्ल देखी आईने में? दवा कौन पहुंचा रहा है? दवा किसके हॉस्पिटल में मिल रही है? ये तो वो आदमी जिसने ये बोल दिया था 50 रुपए का टिकट लेके 5 लाख का इलाज करा के चले जाते हैं लोग। इलाज में तुमने ऐसा बोला? बिहारियों के लिए ऐसा बोला? उत्तर प्रदेश वालों के लिए ऐसा बोला? देश के बाकी लोग? ये राजधानी है, तुम्हारे बाप की जगह नहीं है। इस राजधानी में हमारा पैसा लगता है। पूरे विश्व के अंदर जितनी भी राजधानियां हैं वहां पूरे देश का इलाज फ्री होता है। और ये वो हैं जिन्होंने अपने सरकारी हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में बाहरी लोगों के इलाज के लिए मना कर रखा है। सर्कुलर नहीं निकाला है, वो जो अनऑफिशियली मना कर रखा है, तो लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं मिलता। तो जो आपको, जो दिल्ली में आपको जो इलाज मिल रहा ना, वो सेंट्रल के हॉस्पिटल में मिल रहा है, इनके में नहीं मिल रहा है। और वहाँ पंप्स तक फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, स्टंट्स तक फ्री हैं, हार्ट में डलने वाला। ठीक है, क्लियर है? आप नहीं दे रहे केजरीवाल जी, मोदी सरकार दे रही है। आप तो वो चोर चोट्टे हो जो वैक्सीन मोदी सरकार दे रही है उसमें आ गए थे, वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन लगवाई। अबे तू कौन 3 महीना 13 में? तू तो डॉक्टर नहीं दे पाया, मेडिकल स्टाफ नहीं दे पाया वैक्सीन लगाने के लिए। हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं लगा पा रहे। आयुष्मान योजना, यस धीरज जी, बहुत सारी हैं। और सुनिए, वो क्या बोलते हैं, नाम एकदम से स्लिप हो गया, जेनरिक दवाई का जो मेडिकल स्टोर है जगह जगह गली मोहल्लों में जो खुले हुए हैं, वो भी केंद्र सरकार का है, उसमें भी इनका कुछ नहीं। तो आपने तो कुछ नहीं पहुंचाया, केंद्र सरकार पहुंचा रही है। कमाल है। जन औषधि, यस, जन औषधि केंद्र,
ठीक है ना। वैक्सीन, हज़ारों रुपए की वैक्सीन केंद्र सरकार ने लगाई, फ्री में लगाई, तुमने कुछ नहीं किया। तुम तो लोगों को मरवा देते, तुमने तो ऑक्सीजन तक की ब्लैक कर मारी तुम्हारे लोगों ने, सिलेंडर छुपा छुपा के रख लिए। ये सच्चाई है। आइए। केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं, थोड़ा सा दिमाग खोलो। ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो। दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। वेरी गुड। सारे जन बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। फ़ायदा देंगे हम, रिश्वतखोरी कराएंगे, हम आपको भर्ती करा लेंगे उसमें, किस में, सिविल डिफेंस में। उसके बाद फिर हम 2 नंबर की वसूली करेंगे, उगाही करेंगे, दारू के 2 नंबर के ठेके खुलवाएंगे, 2 नंबर की दारू बिकवाएंगे, सट्टा जुआ चलवाएंगे, कॉल गर्ल्स के अड्डे चलवाएंगे। दिल्ली के अंदर कितने कॉल गर्ल्स के अड्डे चल रहे हैं? केजरीवाल तुम्हारी सरकार है, जीबी रोड कैसे चल रही है? बंद क्यों नहीं हुई आज तक? चलो हमारा चैलेंज है, तुम इसको बंद करवा दो। तुम नहीं करवा पाओगे, रंडी खाने बंद नहीं करवा पाओगे तुम। ये सच्चाई है। दिल्ली को कॉल गर्ल का अड्डा बनाकर छोड़ दिया गया है। पते चाहिए तो मैं दे दूंगा, लिस्ट है बहुत लंबी, ठीक है ना। चलिए, मैंने सुन लिया आपकी बात लवन सिंह जी, मैंने सुन लिया आपकी बात है। तो साहब इन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई, करा कुछ नहीं। सर एक दिन इसकी डिग्री और नौकरी पर छानबीन लाइव करिए। इतनी सारी इन्होंने चीज़ें बता दी। कहते हैं हम इसके लिए कर रहे हैं। तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे केजरीवाल, तुमने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं किया। तुमने फ्री बिजली नहीं दी, लोगों ने यहाँ मना कर दिया। तुमने फ्री पानी नहीं दिया, लोगों ने यहाँ मना कर दिया। तुमने फ्री दवाई नहीं दी, लोगों ने यहाँ मना कर दिया। तुमने तो लोगों को ऑक्सीजन तक लोगों की छीन ली, लोगों ने यहाँ उसकी तस्दीक कर दी, इस लाइव पर तस्दीक कर दी। यहाँ कमेंट लाइव चलते हैं, रुकते नहीं हैं। अब जो तुमने किया वो भी बता दें। शेम ऑन दोज़ हू आर लाफिंग बिहाइंड हिम, वो चलता धीरज जी। अब जो इन्होंने किया वो भी बता दें। आरटीआई एक्टिविस्ट था ये, गुटका और सन्नाटा। आइए जरा गुटके और सन्नाटे के मजे लें। आरटीआई की बात करेंगे हम भी। रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना, ठीक है। डेट ऑफ फाइलिंग 19/7/2021। स्टेटस रिक्वेस्टेड डिस्पोज्ड ऑफ। क्या डिस्पोज ऑफ हुआ भाई? आ जाओ। रिप्लाई एज पर रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट सेक्शन टोटल अमाउंट गिवन टू इमाम्स आर एज अंडर फाइनेंशियल ईयर ऑनोरोरियम 2011 से 12 डेटा नॉट अवेलेबल, 12 से 13 नॉट अवेलेबल, 13 से 14 नॉट अवेलेबल, 14 से 15 हाँ 1 2 3 इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। 2,68,10,123 2014-15 में 2,68,00,000 दिए। 15-16 में 3,18 लाख, 16-17 में 2,75 लाख, 17-18 में 1,42 लाख, 18-19 में 2,33 लाख, 19-20 में 9 करोड़, चुनाव पास आ गया ना, 9,34,83,700, 20-21 में 9,62,16,000। क्या कह रहा था भाई? यूट्यूब पे डाल दो, फिल्म फ्री कर दो। ये क्या है? ये तुम्हारे खसम बैठे हैं जिनको तुम पैसा खिला रहे हो, ये तुम्हारे खसम बैठे हैं। जरा टोटल जोड़ देना भाई कोई। 2,68,68, 3,18, 2,75, 1,42, 2,33, 9,34 और 9,82 कितना हो गया? ये किनको दी जा रही भाई तनख्वाह? हमारे टैक्स के पैसे से। किससे पूछ के दी जा रही? टैक्स तो हम लोग भरते हैं, वो तो भरते नहीं है। तो किससे पूछ के तनख्वाह दी जा रही है? ये हालत है। तुमको जो फ्री का लालच दिया था वो भी नहीं मिला और तुम्हारे पैसे को उड़ाया जरूर जा रहा है। पापा मरने के बाद नर्क जाते हैं, पापी मरने के बाद नर्क जाते हैं, केजू माउंट के बाद चाइना जाएगा 100% मौत के बाद। सही बात है। अभी आभाष शुक्ला जी कहते हैं प्रणाम गुरुजी, मैं अभी कश्मीर फाइल देख के आया हूँ, अभी तक खून जल रहा है मेरा। आपने देख लिया? सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से जय श्री राम। आभाष शुक्ला जी, मेरा मौका नहीं लगा, कल शायद संभवतः कल मौका लगेगा तो देखूंगा। तो साहब ये स्थिति है। और इन्होंने क्या किया अब मैं और बताता हूँ। पिछले 3 महीने में आंगनवाड़ियों का, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उनका धरना चल रहा है,
पिछले 3 महीने में लगभग 1000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निकाल दिया गया है। 1000 को क्यों निकाला? सबको क्यों नहीं निकाल दिया? उनको निकाल दिया जा रहा है जो कह रहे हैं केजरीवाल गलत है। आंगनवाड़ियों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ना, उसमें भी बड़ी गजब की पॉलिटिक्स है। केजरीवाल की फोटो तो लगे नहीं लगे, लेकिन मोदी की फोटो लगाना, मोदी से क्या लेना देना है? वहाँ तो आंगनवाड़ियों का से कोई मतलब ही नहीं है। आंगनवाड़ी जो होता है विमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमीशन WCD के अंदर में होता है, ठीक है ना, तो उनसे मतलब है। ये तो राज्य सरकार का मैटर है। बजट तो दे दिया केंद्र ने, राज्य ने कहाँ कर दिया? वो एडवर्टाइजमेंट दे के उड़ा दिया। तो वहाँ पर जो भी ये बात करा, नहीं ये गलत है कि यहाँ केंद्र की फ़ोटो क्यों लगाइए, भाई इसको हटाया जाए, मोदी की फ़ोटो हमें नहीं लगानी है, केजरीवाल की लगाओ। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करके उन्हें निकाल दिया जा रहा है, उन्हें डिसमिस कर दिया जा रहा है। सिर्फ 1000 के आसपास लोगों को डिसमिस किया गया, बाकियों को नहीं किया गया। तो जो केजरीवाल की जय बोल रहे हैं, मोदी को गाली बोल रहे हैं उनके, तो आप जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बैठे उस बात को जरा कान खोल कर सुन लें कि वहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। पंजाब के लिए 50,000 करोड़ भी यूट्यूब से ले ले अब। हाँ, वो तो यूट्यूब से ही डाउनलोड होंगे सर, वहीं से आएगा, ठीक है। तो ये इनकी सच्चाई है। खैर, अभी ख़त्म नहीं हुआ केजरीवाल का एक्सपोज, अभी और आइए। केजरीवाल को ज़रा देखिए। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है, कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया, मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की ज़िंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। ठीक है, अब दोबारा सुनाता हूँ आपको। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है। ऐसा बेशरम, वाहियात और घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। कितने साल हो गए इसको दिल्ली सरकार में? कितने साल हो गए इसको? ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बैठकर बोल रहा है कि मैंने इतनी अच्छी सरकार चलाई है इतने सालों में कि मैंने दिल्ली को इस कगार पर ला दिया कि दिल्ली की ट्रैफिक लाइट पर आकर बच्चा नॉक नॉक करता, भीख मांगता है या सामान बेचता है। सामान बेचने का मतलब ये मुख्यमंत्री क्या मान रहा है? पहली बात तो ये मुख्यमंत्री ये मान रहा है कि ये निकम्मा, नाकारा, निकृष्ट है, इसने दिल्ली का भट्टा बैठा दिया। पहली बात तो ये मान रहे हैं। दूसरी बात, ये अपराध है और बाल अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये मुख्यमंत्री जब ये कह रहा ना आके सामान बेचता है करके दांत निकाल रहा है बेशर्म की तरह, इस मूर्ख गधे को इतना नहीं मालूम कि जब तुम ऐसा बोल रहे हो तब तुम खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि तुम्हारे राज्य में ये अपराध हो रहा है और तुम्हारी सरकार कोई काम नहीं कर रही। WCD तुम्हारे अंडर में है ना, बाल कल्याण समिति तुम्हारे अंडर में है, वो काम नहीं कर रही है। चाइल्ड लाइन तुम्हारे अंडर में, काम नहीं कर रही है। वन स्टॉप सेंटर तुम्हारे अंडर में, काम नहीं कर रहे। बड़े निकम्मे हैं यार, और तुम दांत निकाल के बोल रहे हो वो काम नहीं कर रहे। तुम कैसे मुख्यमंत्री हो, इतने निकम्मे, ऐसे नालायक हो? खुद कह रहे हैं, सुनिए जरा। और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ पैसे मांगता है, भीख मांगता है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को भिखारी बना दिया साहब। शीला दीक्षित जी के टाइम पे ऐसा नहीं था, माफी चाहता हूँ। बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है, कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। तुम्हारी सरकार ने नहीं दिया, कितने साल हो गए तुमको? तुम क्यों नहीं ध्यान दिए? तुमको ध्यान देना चाहिए था। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल 10 करोड़ गए बॉस आपकी जेब के, मजे करो आप लोग, बल्ले बल्ले। स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज का एक स्कूल बनाएंगे।
वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। इन बच्चों को जब आप उस ट्रैफिक लाइट से उठा के वहाँ ले जाओगे, बहुत प्रयास किए गए, सारे प्रयास अभी तक फेल हो गए। जितने भी प्रयास अभी तक किए गए वो सारे प्रयास ऐसे थे जिसके अंदर मानवता नहीं थी, मानवीयता नहीं थी। उनको पकड़ा गया, मुझे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के आसपास से उनको पकड़ते हैं, ले जाके जेल में डाल देते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर में। देखिए, ये ऐसा मूर्ख आदमी है, ऐसा मूर्ख, ऐसा नमूना है, ये मुख्यमंत्री बना बैठा है, जिसे यही नहीं मालूम कि कानून क्या है। उन्हें जेल में डाल देते हैं। बच्चों को जेल में नहीं डाला जा सकता, बाल संक्षेपण गृह में रखा जाता। अब उसका भी नाम बदल दिया गया है, चिल्ड्रन केयर सेंटर हो गए। वो केयर सेंटर को कहते कि जेल है। कभी आपने जाकर देखा है? मैं आप लोगों को अगर क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं होती वीडियो बनाने की, नहीं तो मैं आपको दिखाता। हमारे घर से बेहतर होते हैं, हमारे घर से बेहतर होते हैं, ठीक है ना। वहाँ ये बच्चे मज़े करते हैं। और कभी कभी ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े बदमाश टाइप के, बड़े गंदे टाइप के बच्चे होते हैं, वो भी मज़े करते हैं वहाँ के। तो ये कहते हैं साहब डाल देते हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, वो बच्चे वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। भाई वो तो WCD के अंडर में आता है, CWC के अंडर में आता है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंडर में आता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी स्टेट की होती है, उसमें स्टेट के लोग होते हैं, आपके अपॉइंटेड नॉमिनी होंगे उसमें, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता होंगे उसमें। तो वो क्यों नहीं देखते? तो उनको हटाया क्यों नहीं गया? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? वहाँ से फिर भाग जाते हैं। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी, वहाँ से फिर भाग जाते हैं। वेरी गुड। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई नहीं भाग सकता जब तक कि उनको लेने कोई ना आए, हैंडओवर लेने कोई ना आए। उनका एफिडेविट बनता है, उनके तमाम सारे सवाल जवाब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती। इट इज़ एज गुड एज अ कोर्ट। कोर्ट की ही शक्तियाँ प्राप्त है ना CWC को। कमाल है, गजब के केजरीवाल जी। इनको इतना भी नहीं मालूम, मुख्यमंत्री बन के बैठे। सराहना कुछ नहीं बोलते इनके बारे में, वो चुप है, अब हंगर स्ट्राइक नहीं करते। अर्पित गर्ग जी, काम हो गया उनका। उन्हें सत्ता पे बैठाना था, इनको बैठा दिया, निकल गए धीरे से। घर, नौकरी, दवाई, पानी, बिजली फ्री दिया है रोहिंग्या को। आ रहा हूँ सर, उसी पर आ रहा हूँ। प्रशांत शर्मा जी धन्यवाद। देवव्रत कहते गुड नाइट सर, सोने जा रहा हूँ। इसकी खबर सुनता रहा तो गुस्से से पूरी रात सो नहीं पाऊंगा, बाकी कल देखूंगा। ठीक है भैया। अनीता भी जी कहते केजरीवाल इज अ मास्टर ऑफ मैनिपुलेटर, वोल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। बहुत छोटे शब्द कह दिए आपने इनके लिए। बहुत ही घटिया टाइप का आदमी, बहुत ही घटिया। अब ये कह रहे हैं कि दिल्ली में जो रेड लाइट पे जो बच्चे सामान बेचते हैं वो कौन है, कहाँ से आए, सवाल ये उठता है। क्योंकि शीला दीक्षित जी के टाइम पर तो सबको सेटलमेंट कर दिया गया था, ये बच्चे आए कहाँ से? केजरीवाल जैसे नेता को सुनकर अपना देश छोड़कर दूसरे देश जाता है, मोदी जी को सुनकर भारत वापस आते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये बच्चे आए कहाँ से, कौन से बच्चे हैं? ये बच्चे हैं रोहिंग्यास के, ये बच्चे हैं बांग्लादेशियों की, एक बच्चे अवैध घुसपैठियों के। ये बच्चे वो हैं जो क्राइम करते हैं, बच्चे वो हैं जो सामान चोरी करते हैं आपकी गाड़ी में से। ठक ठक गैंग, ये वो ठक ठक गैंग है। इनके लिए 12 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विश्वास नहीं हो रहा आपको? कोई बात नहीं, हमारे पास तो हमेशा से कुछ ना कुछ रहता है। आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने पानी की पानी, सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है, हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। हाँ। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है, हैं? मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? करिए। क्या क्या दिया आपको और दिल्ली सरकार? दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, हाँ। फिर चावल भी पूरा दिया है। अच्छा, बिजली भी चाहिए? बिजली दे रहा है। बिजली आ रही है? दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। हाँ। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की दे रहा है। पूरा दिन बिजली आ रही है? फ्री बिजली दे रही है? दे रहा है। हाँ, हैं? दे रहा है। अच्छा ये बताइए, अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को तो 10,000 रुपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले वो। हैं? सबको दिया, मदद किया? क्या कहती है दिल्ली सरकार और आपको यहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। गणेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ अशोक बिहार दिल्ली। कहाँ से हो आप?
वर्मा का बिजली दे रही है दे रहा है। इसको मिले। जगह दिया, तंबू दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश है। गणेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ अशोक बिहार दिल्ली से। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हूँ, पंखे है, लाइट है, ये सब का काम कर रहा हूँ। आपको किसने बुलाया, कब बुलाया? मेरे को हो गया 1-1.5 महीने हो गया, मैं एटीएम के थ्रू आया हूँ। 1-1.5 महीने हो गया, मैं एटीएम के थ्रू आया हूँ। 1-1.5 महीने हो गया, मैं एटीएम के थ्रू आया हूँ। किसके थ्रू? एटीएम के थ्रू। एसडीएम के थ्रू उन्होंने भेजा यहाँ पे व्यवस्था ठीक करने के लिए? जी, एटीएम ने भेजा। सर एटीएम का नाम मेरे को पता नहीं। उनकी तरफ से ऑर्डर दिए गए कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की मदद की जाए। जी जी जी। तो आप किस तरीके से, आप जितने लोग घरों में आपने काम किया तो साहब ये स्थिति है, पानी पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, रहने को दे रहे हैं। बर्मा से आया सैफुल्ला, हो गई बल्ले बल्ले। आपके पैसे की बिजली वहाँ जा रही है, आपके पावर कट हो रहा है ना, ओहो, वो कुछ 100 यूनिट के ऊपर आ जाता है, 300 यूनिट के ऊपर आ जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना। ओ, पानी नहीं आ रहा है तो इधर जा रहा है ना, बिजली भी इधर जा रही है, इनको राशन भी देना है, तो आपका पेट काटा जाएगा। इसलिए टैक्स आपका ज़्यादा है, वैट ज़्यादा है पेट्रोल पे। वो कह रहे थे हमारी सरकार आएगी तो हम वैट हटा देंगे, 30 रुपये का पेट्रोल बेचेंगे दिल्ली में। क्या हुआ? कमाल है, सबसे ज़्यादा वैट है दिल्ली में। My father used to go to Chaka when he was young. He left Punjab once he got central government job. He said they hate Hindus. They have chosen AAP shows their Khalistani mindset. He was so right. राकेश शर्मा जी कहते हैं। अक्षत मिश्रा जी कहते हैं सर क्या आप IRS हैं? IRS थे? नहीं भाई नहीं, अक्षत मिश्रा जी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है कि हम क्या थे। सर वो अपना बचपन बता रहे हैं, वो जेल ही था, समझा करो आप। हाँ अभिजीत जी, ऐसा ये संभव हो सकता है। तो ये स्थिति है साहब। पीयूष जी कहते हैं ट्रैफिक सिग्नल की स्टोरी नील बटे सन्नाटा की स्टोरी में जोड़ के सना के मार्मिक होने का ढोंग किया, अब समझ आया ये तो पक्का फिल्मी है। टोटल फिल्मी जी, पागल आदमी, क्रैक है। अब ये जिनको बसा रहे हैं उनसे क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है दिल्ली की, जरा उसको भी समझिए, बहुत आवश्यक है, आपको समझना बहुत आवश्यक है। अनप्रेसिडेंटेड increase in Muslim population in West Bengal has forced many Hindus to migrate. Some areas in rural Bengal have 70-30 demographic report. तो साहब बाहर से जो लोग आए उनसे ये स्थिति हो गई कि जो हिंदू थे उनको वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, उन्हें छोड़कर पलायन करना पड़ा, छोड़ के जाना पड़ा। अब कई जगह ये स्थिति हो गई है, ग्रामीण इलाकों में भी, यहाँ 70-30 का रेशियो हो गया है। बाहर से आए हुए लोग 70 और वहाँ के लोग 30। तो दिल्ली वाले आप भी तैयारी कर लो, क्योंकि अभी तो आप दंगे झेल के चुके हो, आगे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। गया देश गया। हाँ आलोक कुमार सही बात है, ऐसा देख के तो यही लगता है, हर चीज़ में झूठ, टोटल फ्रॉड आदमी। बाहर के लोगों को बसाना, ये सब करना। बसों का झूठ चला रहे थे, वो भी हमने आपको दिखाया था। बसों का भी झूठ एक बार फिर से देख लीजिए। और भी बहुत है इस देश के अंदर धूर्त, एक से बढ़कर एक धूर्त। एक और धूर्त से मिलवाता हूँ। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की RTI से जवाब आया। क्या जवाब आया जरा देख लीजिए। कितनी बसेस थी 2015 में? 4461, और आते आते अब 3760 रह गई। तो ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको? ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि केजरीवाल जी ने वादा किया था 2015 में कि जितनी बसेस है उसमें 5000 बसें और जोड़ दूंगा। यानी आज ये फिगर होनी चाहिए थी 9461, जो आज ये फिगर है 3760, यानी 1/3 है जो उन्होंने कहा था उसकी। केजरीवाल जी कहते थे हम 5000 बसें बढ़ाएंगे, और केजरीवाल जी आपने तो बसें कम कर दी उल्टा। ये तो RTI बता रही है, आपके डिपार्टमेंट की RTI बता रही है। ये है, और भी बहुत है इस देश के अंदर। गजब केजरीवाल मॉडल है भैया, गजब केजरीवाल मॉडल है। थोड़े दिन बाद सिख भी पंजाब छोड़ते दिखेंगे, आरती वादा जी कहते नहीं वो उल्टा होगा वहाँ पर, है बाकी लोग छोड़ते दिखेंगे, वो नहीं दिखेंगे। ठीक है ना। आइए अब ज़रा इनके ऊपर एक बड़ा बेहतरीन कार्टून है, उसको भी देख लीजिए। फंड फंड फंड, फ्री फ्री फ्री। ऊपर फ्री बेच रहे थे, नीचे फंड मांगने आ गए। केजरीवाल जी कह रहे थे आपके घर में बिजली मैं पहुंचाता हूं, मैं काम आता हूं। भाई आप कुछ नहीं करते, आप केंद्र से भीख मांगने जाते हो कटोरा लेके, है ना। ये आपकी औकात है, ये आपकी हैसियत है। ठीक है ना। खैर चलिए साहब, अब केजरीवाल जी का आज एक और बयान है, बड़ा ज़बरदस्त आया। वी डिमांड कश्मीर फाइल्स फिल्म टू बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब, मनी अर्नड फ्रॉम इट शुड बी स्पेंट ऑन वेलफेयर ऑफ कश्मीरी पंडित्स। केजरीवाल
केजरीवाल का कहना है कि भैया यूट्यूब पे डाल दो, उससे जो पैसा आया वो कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए। अच्छी बात है, ठीक बात है। कितने पैसे? 100-200 करोड़। ये कौन निकम्मा ये बात कर रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। ये इतना हरामखोर है कि इसको ये नहीं मालूम कि जो कश्मीरी पंडित आके वो रह कहाँ रहे, वो दिल्ली में रह रहे हैं, तेरे टेरिटरी में रह रहे हैं। बेशरम आदमी, तूने आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। तूने 50-60 करोड़ रुपए इमामों को बांट दिए, दिल्ली के कश्मीरी पंडितों को कितने दिए? जो दिल्ली में पड़े हुए हैं उनको कितने दिए? दुनिया भर में तूने करोड़ों रुपए बांट दिए। तूने 400, 500, 800 करोड़ रुपए के ऐड दे दिए। दिल्ली के कश्मीरी पंडितों को क्या दिया? वो यूट्यूब से डाउनलोड करके फिल्म देखें और पैसे दिल्ली वालों के उड़ा देगा। उनको बिजली तक देने से मना कर दिया था। जो बाहर से, पाकिस्तान से जो हिंदू आए हैं, इनको बिजली तक देने से मना कर दिया था। केजरीवाल ने साफ मना कर दिया था, बोले नहीं, इनको बिजली देनी नहीं है। बिजली कटवा दी थी जो तार डलवाया था। FIR लॉन्च करवा दी थी वहाँ के कार्यकर्ताओं पर। यह काम किया केजरीवाल ने। इसे हिंदुओं से इतनी नफरत है, कमाल है। क्या इलीगल कॉलोनीज पर हम एक्शन ले सकते हैं? देवांग भट्ट जी कहते हैं कोर्ट में जाइए, SDM कह देगा नहीं जी हम नहीं हटा सकते, बात खत्म हो जाएगी। केजरीवाल ने ये चमकते हुए गाल छटपटा रहे हैं फिर से बजने के लिए। विमल जी बहुत बेशर्म है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इन लोगों को, बहुत ही बेशर्म है। ही मस्ट ऑल्सो भी गिवन ए सैलरी फॉर चैरिटी इन पब्लिक। अरे सब चैरिटी छोड़िए, क्या बताएं, इनकी तो स्थिति बहुत ही ख़राब है ना, बहुत ही बुरी हालत है इनकी। खैर क्या बोले, सरकार पे सरकार आ जाती है इनकी, फ्री देकर। सुनिए जरा फ्री के लिए क्या कह रहे हैं, हालांकि अब इसका कोई मतलब नहीं बात का, फिर भी सुनिए। सरकार ने अपने कोलों भरने, मंत्रियों ने अपना पैसा देना है। बोलो ਚੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, अपना पैसा देणगे, अपने घरों देणगे, इधरों कढ़ा लेणगे, इधर दे देणगे। तेनू पैसा दे देणगे, तेरी मोटरसाइकिल खरीदना उत्ते टैक्स वधा देणगे, गड्डी खरीदेगा ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स वधा देणगे, रजिस्ट्री कराण जाएगा ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स वधा देणगे। ਹੁਣ रजिस्ट्री खर्चा 10,000 ਹੁੰਦਾ 20,000 ले लेणगे। तू बड़ा खुश रहे, 1000 रुपया बिल नहीं आया, 1000 रुपया बिल नहीं आया, मारी जा ताड़ियां। ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਜਾਏਗਾ ਘਰ ਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖਰਚਾ ਠੋਕਤਾ, 30 ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਧਰੋਂ। ਉਹ ਕੰਨ ਫੜਨਗੇ, ਸੱਜਾ ਨਾ ਫੜਨਗੇ, ਖੱਬਾ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਫੜਨਗੇ ਤੇਰਾ ਕੰਨ, तेरा कंन नहीं फड़नगे। होर उन्होंने कित्थों, उन्होंने अपने घरों दिता अज तक किसी ने, अपने कोलों कित्थों दे देंगे? तुहाडा ही पैसा, तुहाडा ही टैक्स है, तुहाडा ही। भैया इन्होंने भी बताया था, बहुत समझाया था, तुम्हारा ही पैसा है, तुम्हारी को घुमा घुमा के दे रहा है, इधर से घुमा देगा उधर से घुमा देगा, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। खैर, तो ये साहब इनका काम है, इनकी 20 लाख नौकरी, इनकी बसों का नौटंकी और तमाम सारी जो इनके फ्रॉड थे, वो सारे फ्रॉड हमने आपको दिखाए। अब बात ये करते कि क्या केंद्र सरकार ने नौकरियां दी, क्या केंद्र सरकार कुछ ऐसे उपाय किए जिससे लोगों को नौकरी मिले? तो हाँ बिल्कुल, आइए वो भी देख लेते हैं। फॉर्मल जॉब क्रिएशन अप इन जनवरी, EPFO सीज 1.52 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर एडिशन। EPFO में 15,20,000 नए सब्सक्राइबर, नई नौकरियां आई हैं, नए लोग जुड़े। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO है ना, 15,20,000 नए लोग जुड़े। अब केजरीवाल जी ने कहा हमने 12 लाख लोगों को नौकरी दी, तो 12 लाख का वो भी बता देंगे आंकड़ा, उनके भी EPF खुले होंगे। हाँ भाई, बड़ी नौकरी तो दी नहीं होगी आपने, छोटी दी है ना, तो उसमें तो EPF जरूर खुला होगा। EPF दे दीजिए सर, कितने खुले हैं आपके? दिल्ली सरकार के कितने नए EPF खुले हैं बता दें, काम खत्म। वो भी नहीं बता पाएंगे। क्या फ्रॉड आदमी, क्या फ्रॉड आदमी। ये मालूम किस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है? ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है कि आप मूर्ख हो, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको ये बेवकूफ़ बना के चला जाता है। जब ये बोले 12 लाख, कहना 12 लाख की EPF दिखा, कहाँ है? दिखा खाते, ESIC दिखा, कहाँ है? तो कोई पूछता नहीं है, कोई सवाल करता नहीं है, इसलिए ये सारी दिक्कत है।
और कहता अपने आप को आम आदमी, भाई कमाल आदमी है। आइए आम आदमी दिखाता हूँ कैसे होते हैं। ये होते हैं आम आदमी, अपना सामान खुद उठा के रख रहे हैं। कौन है ये सज्जन? पहचान में आ रहे हैं क्या? देखो जरा यार। हाँ, प्रहलाद जोशी जैसे लग रहे हैं ना? प्रहलाद जोशी ही है, ठीक है ना। सेंट्रल मिनिस्टर हैं कोल्स एंड माइन के, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ कोल्स एंड माइन, ठीक है। और ये सामने खड़े हैं लाइन में, क्यू में लग के। चाहते तो 4 दलबल के साथ ये भी जा सकते थे, पर ये सच्चा आम आदमी है ना। ये फ़र्क है फर्जी आम आदमी में और सच्चे आम आदमी में। अभी भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर शायद कभी समझ में